नमस्कार, आप देख रहे हैं एस न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करेंगे आज की बड़ी खबरों की ओर। राखियां ही राखियां होलसेल रेट में ओम गुरु कृपा राखी भंडार, जहां पर राखी के त्योहार पर आप खरीद सकते हैं आकर्षक राखियां होलसेल और रिटेल भाव में। सन 2001 से आपकी सेवा में फैंसी राखियों का खजाना लेकर लेटेस्ट क्वालिटी लेकर मध्य प्रदेश के नंबर 1 काउंटर पर फैंसी राखियां ही राखियां मिलती है। 1 से लेकर 500 रुपए तक की राखियां यहां पर मिलती है। छोटे बच्चों के लिए भी विशेष राखियों का कलेक्शन लेकर आए हैं, जिसमें बच्चों के लिए लाइट वाली राखियां, डोरेमोन की राखियां, अन्य बच्चों से जुड़े कार्टूनों की राखियां भी उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ 3000 से ज्यादा लेटेस्ट डिजाइनों का खजाना मौजूद है। हमारी दोनों ही शाखाओं में लड्डू गोपाल के झूले एवं पोशाकें उपलब्ध है आकर्षक डिजाइनों में। एक बार पधार कर आप सेवा का मौका अवश्य दें। हमारी बड़ी दुकान प्रकाश टॉकीज नई सड़क पर है। वही होलसेल काउंटर मोहन टॉकीज रोड, बड़ा तेलीवाड़ा, कालिदास स्कूल के पास उज्जैन में मौजूद है और हमारी दुकान रविवार को भी चालू रहेगी। आप संपर्क कर सकते हैं। किरण बढ़िया माकड़ोन वाले मोबाइल नंबर है 9424511811 व 9098858899। साइबर क्राइम पुलिस और थाना नीलगंगा पुलिस ने अवैध रूप से मादक पदार्थों की तस्करी करते 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी गणों से लगभग 67 ग्राम मादक पदार्थ MD ड्रग्स लगभग 7,50,000 रुपए का आरोपितों से जब्त किया गया। एक आरोपी पर पूर्व में थाना नीलगंगा पर कुल 5 अपराध पंजीबद्ध हैं। पुलिस अधीक्षक उज्जैन सत्येंद्र कुमार शुक्ल द्वारा शहर में अवैध रूप से मादक पदार्थ क्रय विक्रय और परिवहन करने वालों पर कार्रवाई करने और अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए निर्देशित किया जा रहा है। इसी तारतम्य में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर इंद्रजीत बाकलवार और अनुभाग नगर पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मीणा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी नीलगंगा तरुण कुरील के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा अवैध मादक पदार्थ लगभग 67 ग्राम मादक पदार्थ MD ड्रग्स जिसकी कीमत 7.5 लाख है और उनके साथ 4 आरोपियों से जब्त किया गया। आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई। सर, उज्जैन पुलिस नशा माफिया को लेकर अभियान चला रही है और अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए किस प्रकार का काम करेगी? निश्चित तौर पे नशा माफिया जो है एक समाज में जो नशे की प्रवृत्ति है उसके लिए कई घातक परिणाम सामने आते हैं। उसको लेकर उज्जैन पुलिस ने एक अभियान चला रखा है और लगातार इसमें कार्रवाइयाँ हुई हैं। कल भी हमने एक 67 ग्राम MDMA पकड़ी है और अभी तक लगभग सब पूरे साल भर के अगर देखेंगे तो हमने लगभग 31 मामले अभी तक बनाए हैं और जिसमें गांजा है, स्मैक है, ब्राउन शुगर है, इसके अलावा जो MDMA भी अभी पकड़ी गई है। हमारी टीमें लगातार काम कर रही हैं और इस दौरान इन नशा माफियों की अवैध संपत्तियों पर भी हमने हमारे द्वारा कार्रवाइयाँ की गई हैं और अभी भी लेकिन काफ़ी काम बाकी है और इसमें हमारी टीमें लगातार काम कर रही हैं। सभी थाना प्रभारी इस पर काम कर रहे हैं। साथ ही साथ जिला स्तर पर भी इसके लिए एक टीम लगाई गई है जो इस पर लगातार काम कर रही है। आगे आने वाले समय में आपको इससे भी बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। सर, आम जनता से पुलिस कप्तान की तरफ से क्या अपील है? निश्चित तौर पे अभी जो सावन का पर्व चल रहा है, बाबा महाकाल की नगरी में सावन का एक अलग ही महत्व है। साथ ही साथ हमारे मुस्लिम भाइयों का मुहर्रम पर्व भी चल रहा है और इसमें मैं सभी आम जनता से यही अपील करूंगा कि कोरोना की परिस्थितियों के बाद 2 साल बाद एक ऐसा अवसर सामने आया है कि जिसमें हम खुलकर त्यौहार मना रहे हैं। सभी लोग उत्साह उल्लास के साथ त्यौहार मनाएं। साथ ही साथ सांप्रदायिक सद्भाव बनने के लिए सभी जिम्मेवार लोगों को मैं कहूँगा कि सामने आएं और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रहे। इसी के साथ त्यौहार मनाएंगे तभी इसका एक इस त्योहारों का महत्व तभी होगा जब हम सब लोग सामने आकर एक सांप्रदायिक सद्भाव के साथ इन त्योहारों को मनाएंगे। सड़क पर खड़े व्यक्ति को बस ने रौंद दिया, जिसका नाम दयाराम है। बता दें कि अपनी बेटी के यहाँ पर वो मंगलवार को अपने मस्से का इलाज करवाने के लिए आया था। कल शाम 4 बजे टहलने के लिए सड़क की तरफ गया। सड़क पर से निकलने वाली अज्ञात बस ने टक्कर मार दी, जिसमें रामदयाल की मौके पर ही मौत हो गई। रामदयाल के 2 पुत्र ने संतोष मालवीय और अजय मालवीय घटनास्थल रामवासा पंथ पिपलाई के पीछे
आ गए थे। बताइए किस प्रकार घटना हुई आपके साथ? ये इस प्रकार हुई सर कि हमारे पिताजी मेरी सिस्टर के यहाँ ऊंचा मुल्तान में आए थे इलाज के लिए, तो 2 रोज से यहीं ठहरे हुए थे और वो कल शाम को 4 बजे करीब घर से घूमने के लिए निकल गए। आज मतलब दूसरे दिन उनका ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने टाइम दिया था, तो यहीं ठहरे हुए थे। तो उस हिसाब से वो यहाँ से घूमने के लिए रोड तरफ चले गए और रोड क्रॉसिंग करने गए। उसमें ये पिपले पंथ के पास टर्न में रोड क्रॉस कर रहे थे, इसी वक्त से अज्ञात बस ने उनको टक्कर मार दी और उनका स्पॉट पर ही निधन हो गया। आप क्या लगते हैं उनके? मैं उनका बड़ा लड़का संतोष और मेरे परिवार में एक छोटा भाई है अजय मालवी और छोटी बहन है माया, तो यहाँ मताना में उसकी शादी करी। यहाँ पर वो आए हुए थे इलाज के लिए। काय का इलाज करवाने आए थे बाबूजी? ये उनको कुछ मस्से की शिकायत थी, तो डॉक्टर को यहाँ का इलाज चल रहा था, तो उन्होंने यहाँ ऑपरेशन के लिए आए थे। आपका पूरा निवास बता दो। मैं सोनगढ़ तहसील ग्राम गंजपुरा में रहता हूँ। तेज बारिश के चलते इंदौर सहित आसपास के क्षेत्रों की बारिश के कारण शिप्रा नदी का जलस्तर भी बढ़ गया, जिसके चलते उज्जैन के रामघाट पर स्थित कई मंदिर जलमग्न हो गए। हालांकि प्रशासन ने एहतियात के तौर पर सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया हुआ था, जिससे कोई अप्रिय घटना न घट पाए। रामघाट मां शिप्रा का जलस्तर बढ़ गया है। इसी के चलते मां शिप्रा तैराक दल और होमगार्ड के जवानों द्वारा श्रद्धालुओं को घाट से बाहर निकालकर सुरक्षित स्थान पर जाने का निवेदन किया जा रहा है, ताकि कोई दुर्घटना ना हो। आज फिर शिप्रा जी का जलस्तर वापस बढ़ चुका है और छोटी जो मेले वाली रपट है आज उसके ऊपर फिर पानी आ चुका है, और उसी को देखते हुए यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु स्नान वगैरह कर रहे थे उनकी सुरक्षा को देखते हुए शिप्रा तैराक दल एवं होमगार्ड और जितने भी जवान यहाँ लगे हैं उन सबकी तरफ से यहाँ पर उनको सुरक्षित बाहर निकाल कर व्यवस्थित तरीके से कर दिया गया है। किसी की प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो, उसी को लेकर हम लोग शिप्रा तैराक दल के सदस्य एवं कई प्रशासन के सदस्य यहाँ लगे हुए हैं। माँ शिप्रा तैराक दल सचिव संतोष सोलंकी चौथी बार है जो शिप्रा जी उफान पर आई है। जय शिप्रा। उज्जैन के महिदपुर में मीडिया और एसडीएम का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा, और वजह है इसकी महिदपुर एसडीएम कैलाश चंद्र ठाकुर का धौंस राज तानाशाही रवैया। जानकारी के मुताबिक महिदपुर एसडीएम की जिन्होंने न केवल पत्रकारों के साथ बदसलूकी की बल्कि अब अपने पद का घमंड दिखाते हुए पत्रकारों पर प्रकरण दर्ज करने और यहाँ तक कि अपने शागिर्दों से धमकी देने से बाज नहीं आ रहे हैं। पूरे मामले की शुरुआत नगरीय निकाय अध्यक्ष पार्षदों की घोषणा के दौरान घटना घटित हुई थी, जब एसडीएम ठाकुर ने इलेक्शन कमेटी के आदेश की अवहेलना करते हुए मीडिया कर्मियों को जबरन मीडिया जोन में प्रवेश पर रोक लगाते हुए बदसलूकी पर उतर आए और माइक आईडी को धक्का देते हुए मौके से भाग निकले। कितने दिनों तक चालू रहेगा? ये जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है, हमारी इच्छा है कि ये जल्द से जल्द ठोस कार्रवाई कर इन्हें निलंबन किया जाए, अन्यथा हम अभी महिदपुर स्तर पे वो जिला लेवल पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अन्यथा हमें भाजपा सरकार में जो पत्रकारों पे हो रहे दुर्व्यवहार पूरे प्रदेश में, उसको लेकर हम बहुत जल्द संगठन के बैनर तले भोपाल में सीएम हाउस पर धरना प्रदर्शन करने जाएंगे। अभी तक कोई देश में अपने ही शासकों से जो है आज गुलामी की जिंदगी काट रहे हैं, जब पत्रकारों में मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। महिदपुर मध्य प्रदेश में महिदपुर तहसील एक ऐसी तहसील है जहाँ पर पूरे मध्य प्रदेश से सबसे सर्वाधिक मुकदमे पत्रकारों पर दर्ज हुए हैं। 16-17 पत्रकारों पर फर्जी मुकदमे दर्ज कर लिए यहाँ के प्रशासन ने, और उसके बावजूद भी शिकायतें करने के बाद भी शिकायत जिसको उच्च अधिकारियों को भेजते हैं प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश सरकार की स्थिति इतनी लचीली है कि वो जिसकी शिकायत करते हैं उसी को वापस भेज देती है, जिसके कारण अधिकारियों के हौसले बुलंद है। राजनीतिक नेताओं के इशारे पर फर्जी मुकदमे कायम किए जाते हैं। मीडिया को जो है झुकाने के लिए मीडिया प्रशासन के खिलाफ नहीं जाए, इसके लिए उन पर फर्जी मुकदमे लादे जा रहे हैं। हमने ये आंदोलन इसलिए शुरुआत की है कि पिछले दिनों निर्वाचन के द्वारा एसडीएम कैलाश ठाकुर द्वारा जो बदतमीजी की पत्रकारों के साथ उनके माइक आईडियों को धक्का दिया गया, उसको लेकर के हमने जिला प्रशासन और संयुक्त संचालक जनसंपर्क, चीफ सेक्रेटरी मध्य प्रदेश, मानवाधिकार आयोग, आयुक्त जनसंपर्क मध्य प्रदेश भोपाल, सबको हमने इस संबंध में सूचना दी कि इस तरह का दुर्व्यवहार किया गया, इसको लेकर के एसडीएम कैलाश ठाकुर को निलंबन किया जाए। किंतु 7 दिवस की अवधि के बावजूद भी आज 9 दिवस हो गए हैं। परसों हमको कलेक्टर महोदय ने यह कहकर बुलाया
कि चूँकि मामला जो है अभी त्योहारों का है और स्वतंत्रता दिवस वाला मामला है, इसलिए आपसे मेरा आग्रह है कि आप अभी धरना आंदोलन को टाल दें। प्रजातंत्र में हर व्यक्ति को आंदोलन करने का अधिकार है, इसलिए आप अपना आंदोलन करें, किंतु शांतिपूर्ण तरीके से, जो गांधीवादी तरीके से जो आंदोलन कर सकते हैं वो अपनाएं अभी। इसके बाद अगर मैं 10 तारीख तक अगर कोई कार्रवाई नहीं करता हूँ, उसके बाद आप जो है इसके लिए स्वतंत्र हैं। आप मुख्यमंत्री के बंगले पर धरना दें या कहीं पे भी दें, इसके लिए जो है आप स्वतंत्र हैं। तो स्थिति ये है कि हम आज जो है ये जो है गांधीवादी तरीके से अभी हनुमान चालीसा का पाठ करके, और हमने हनुमान जी से ये प्रार्थना की है, हे बालाजी हनुमान, एसडीएम के ऊपर जो दुष्टों का जो साया मंडरा रहा है, उस सायों से इनको निजात दिए और इनको सद्बुद्धि दे, जो आए दिन जो पत्रकारों पे और आम जनता पे जो जुल्म डाल रहे हैं वो उसको बंद करें, ताकि जो ग्राम झकनावदा से कांवड़ यात्री तराना पहुंचे। सावन मास के महीने में शिवजी का जलाभिषेक किया। बाबा झरनेश्वर सम्राट महादेव मंदिर से तराना बाबा मंगलनाथ मंदिर श्री तिलभांडेश्वर महादेव बाबा का जलाभिषेक किया गया। जगह जगह हुआ था जलाभिषेक। कांवड़ यात्रा का भव्य स्वागत। महिलाओं भी कलश यात्रा लेकर जलाभिषेक पूजन अर्चन करने पहुंची। ग्राम झरनावदा से ग्रामीण जन तराना पहुंचे थे। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24। राखियां ही राखियां होलसेल रेट में ओम गुरु कृपा राखी भंडार, जहां पर राखी के त्योहार पर आप खरीद सकते हैं आकर्षक राखियां होलसेल और रिटेल भाव में। सन 2001 से आपकी सेवा में फैंसी राखियों का खजाना लेकर, लेटेस्ट क्वालिटी लेकर मध्य प्रदेश के नंबर 1 काउंटर पर फैंसी राखियां ही राखियां मिलती है। 1 से लेकर 500 रुपए तक की राखियां यहाँ पर मिलती है। छोटे बच्चों के लिए भी विशेष राखियों का कलेक्शन लेकर आए हैं, जिसमें बच्चों के लिए लाइट वाली राखियां, डोरेमोन की राखियां, अन्य बच्चों से जुड़े कार्टूनों की राखियां भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ 3000 से ज्यादा लेटेस्ट डिजाइनों का खजाना मौजूद है। हमारी दोनों ही शाखाओं में लड्डू गोपाल के झूले एवं पोशाकें उपलब्ध है आकर्षक डिजाइनों में। एक बार पधार कर आप सेवा का मौका अवश्य दें। हमारी बड़ी दुकान प्रकाश टॉकीज नई सड़क पर है। वही होलसेल काउंटर मोहन टॉकीज रोड, बड़ा तेलीवाड़ा, कालिदास स्कूल के पास उज्जैन में मौजूद है। और हमारी दुकान रविवार को भी चालू रहेगी। आप संपर्क कर सकते हैं। किरण बढ़िया माकड़ोन वाले। मोबाइल नंबर है 9424511811 व 9098858899।